हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिटरमिनेंट सारणिक एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 को पढ़ने से पहले हम लोग थ्योरम समझेंगे। डिटरमिनेंट है क्या? तो डिटरमिनेंट को हम लोग सबसे पहले समझेंगे सिंबल, और ए सारणिक का सिंबल जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। और ए डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से लाइन दे दे तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, डिटरमिनेंट को। और डिटरमिनेंट को शॉर्ट में सूचित करते DET से या डेल्टा से, इस तरीके से लिखा हुआ, मतलब क्या समझेंगे, डिटरमिनेंट को डिनोट किया हुआ। और इसका चिन्ह क्या होता है, ए दो लाइन दिया हुआ इस तरीके से, ए डिटरमिनेंट का सिंबल है। और डिटरमिनेंट को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा रो के बारे में। अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं तो उसमें हम लोग समझ चुके हैं पंक्ति क्या होता है, रो। तो रो हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखाओं को, क्या बोलते हैं, रो। क्षैतिज रेखा को रो बोलते हैं। ए आपका होता है लेफ्ट और ए हो जाएगा ऐसा राइट। ए तो इसको रो किसे कहेंगे, हम लोग सभी जानते हैं क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ये हम लोग सभी समझते हैं, क्षैतिज रेखाओं को रो कहते हैं। और अब हम लोग को समझना पड़ेगा कॉलम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। और ए स्तंभ। डिटरमिनेंट को समझने से पहले हम लोग क्या ना, रो को समझना होगा। और कॉलम, रो क्या है, तो क्षैतिज रेखाओं को रो कहते हैं, ए लेफ्ट और ए राइट, इस तरीके के लाइन हम लोग क्या कहते हैं, रो। और कॉलम हम लोग किसे कहेंगे, उदर्ग रेखा। देखिए ये एक खड़ा लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उदर्ग रेखा। उदर्ग रेखा को कॉलम बोलते हैं, उदर्ग रेखाओं को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। उदर्ग रेखाओं को कॉलम। ए हो जाएगा अपवर्ड और इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। तो ए अपवर्ड डाउनवर्ड, उच्च सीमा या निम्न सीमा। तो ये हम लोग समझ गए रो कॉलम। ये तो मैट्रिक्स में ही हम लोग समझ चुके थे रो कॉलम में। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे समझो, A, B, C और D दिया हुआ। तो ए आपका किस सिंबल में है, डिटरमिनेंट के सिंबल में। तो ए आपका क्या कहलाया जाएगा, फर्स्ट रो, जिसको R1 से डिनोट करेंगे। और ए आपका क्या कहलाता है, सेकेंड रो, जिसको R2 से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम C1 से डिनोट करते, ए क्या, सेकेंड कॉलम C2 से डिनोट करते। ए रो कहलाता है, ये दूसरा रो, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। वो तो हम लोग मैट्रिक्स में सीख चुके हैं। ये दो रो दो कॉलम की बात हुई। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में तीन रो तीन कॉलम हो, A, B, C, D, E, F, G, H और I, तो इसमें हम लोग सभी समझ रहे, ए कौन सा रो, पहला रो, और ए दूसरा रो, और ए क्या कहलाएगा, तीसरा रो। और ए कहलाता है कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये तो हम लोग समझ गए क्या ना, रो और कॉलम। और ए हम लोग जान गए भी कि कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम कहाँ पे। तो ऊपर में पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब हम लोग समझते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं डिटरमिनेंट है क्या, सारणिक किसे कहेंगे, तो सारणिक हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को रो और कॉलम्स के रूप में एक सजावट है। सम्मिश्र संख्या क्या है, सारणिक। तो सारणिक हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को रो और कॉलम्स के रूप में क्या है, एक सजावट है, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा समान होती है, तथा डिटरमिनेंट को एक संख्यात्मक मान के रूप में गणना किया जा सकता है। तो एक डिटरमिनेंट हम लोग किसे कहेंगे, यदि वास्तविक संख्या को और सम्मिश्र संख्या को, वास्तविक संख्या हो या सम्मिश्र संख्या को, रो और कॉलम में सजा दे, और जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। और यह सारणिक को एक संख्यात्मक मान के रूप में क्या कर सकते, गणना किया जा सकता। मतलब इस डिटरमिनेंट को अगर किसी भी नंबर को क्या ना रो और कॉलम में सजा दे, जिसमें
रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो क्या कहला जाएगा, डिटरमिनेंट कहलाएगा। और इस डिटरमिनेंट को एक संख्यात्मक मान के रूप में हल कर सकते। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते, कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। तो 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते, इस तरीके से पहले ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर सेकेंड टर्म ऐसे, सेकेंड टर्म मतलब दूसरा बार। अब बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, मतलब इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना तो पहले गुना करेंगे AD माइनस में फिर CB, और ए घटाकर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 रो 3 कॉलम का सोल्व करेंगे। उससे पहले और हम लोग एग्जांपल समझते हैं, कितना, 2 रो 2 कॉलम का। जैसे एग्जांपल में देखो 2, 5 और 1 दिया, यहाँ पे 8 दिया हुआ और 1 कह दिया इसको सॉल्व कीजिए। तो कितना रो कितना कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले ऐसे गुना करेंगे, 2 गुना 8 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 गुना 5 कितना, 10, और इसको घटा लीजिए, ये आ गया। जैसे और भी एग्जांपल समझो, x और 2 और यहाँ पे रह गया 3 और x, 3 और यहाँ पर x और प्लस में और रह गया 8। अब इसको कह दिया हल कीजिए। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए रूल क्या ना, वही रूल है। तो यहाँ पर क्या ना, पहले इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x गुना 3 क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 गुना 2x तो क्या आ जाएगा, 6x, ये हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस में 3x, ये हो गया आंसर। तो अगर हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ, डिटरमिनेंट हम लोग समझ गए किसे कहेंगे, डिटरमिनेंट अगर संख्या वास्तविक संख्या को रो और कॉलम में सजा हुआ तो सारणी कहलाएगा, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। और डिटरमिनेंट को एक संख्यात्मक मान के रूप में हल कर सकते। देखो ये सारणी को एक संख्या के मान के रूप में हल कर लिए, इसको भी क्या कह लिए, हल कर लिए। तो ये हो गया हम लोग डिटरमिनेंट। अब हम लोग समझते हैं, ये 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए सीख गए। अब हम लोग समझते हैं 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए सीखते हैं। तो फिर से एक रिपीट करते हैं क्वेश्चन क्या ना, अभी हम लोग देखेंगे 5, 6 और 1 और यहाँ पे क्या ना 3 था। 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट को तोड़े कैसे, पहले इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की, 5 into 3 और माइनस में 1 into 6 तो कितना आ गया, 15 और 1 गुना 6 और 1 घटा लेंगे तो कितना आ गया, प्लस में 9। इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लिए 2 रो 2 कॉलम का। अब हम लोग समझेंगे 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ेंगे। उसको तोड़ने से पहले हम लोग को सीखना होगा साइन स्कीम। साइन स्कीम हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो साइन स्कीम क्या होता है ना, थर्ड ऑर्डर का 3 रो 3 कॉलम का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये थर्ड ऑर्डर का साइन स्कीम है, चिन्ह परिपाटी। तो ये 3 रो 3 कॉलम, यह साइन स्कीम हम लोग आगे जब क्लास आगे करेंगे तो ये प्रूव भी कर देंगे वहां पर कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अल्टरनेट चलता है। तो साइन स्कीम क्या होता है, अल्टरनेट। ये 3 रो 3 कॉलम। 2 रो 2 कॉलम का साइन स्कीम क्या होता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस। ये 2 रो 2 कॉलम का साइन स्कीम है, 3 रो 3 कॉलम का साइन स्कीम है, चिन्ह परिपाटी बोल सकते हैं। तो ये आगे क्लास में हम लोग चलेंगे तो प्रूफल भी होगा, अभी हम लोग को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट तोड़ने के लिए सीख गए। अब हम लोग को समझना 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट को कैसे तोड़े। जैसे एग्जाम थ्योरम में ही समझे, ABCDEFGH और I ए ले लिए। अब इस डिटरमिनेंट को कहा जा रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए, कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ना, फर्स्ट रो से तोड़ सकते हैं। फर्स्ट रो से तोड़ेंगे, लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट रो। तो ये प्रथम रो के रूप में हम लोग इसको हल कर रहे हैं, मान को ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला रो से तोड़ेंगे तो पहला रो का साइन रूल लेंगे।
तो यहाँ पर ए लिख लिए और छोटा डिटरमिनेंट लगाएंगे। ए लिखे, ध्यान से देखेंगे 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट को कैसे हल करते हैं। तो ए लिख लिए। अब ए के आमने सामने रो कॉलम को हिडन कह लेंगे और क्या बच जाएगा, ई एफ एच और आई। ए हो गया, ए लिख लेंगे। फिर अब ए के बाद क्या, बी, साइन स्कीम क्या, माइनस, तो माइनस, फिर अब बी, फिर छोटा डिटरमिनेंट। अब इसके आमने सामने रो कॉलम को छिपाएंगे। तो ए आमने सामने रो कॉलम छिपा ले, तो क्या बच गया, डी एफ जी और आई। इसके बाद फिर क्या साइन स्कीम है, प्लस, प्लस लगाएंगे और ए सी लिख दीजिए, छोटा डिटरमिनेंट। अब सी है तो सी के आमने सामने रो कॉलम को हिडन करें, क्या मिल जाएगा, डी ई जी और एच, ए आ गया। अब इसको हल कह लेंगे, ए ई इंटू आई क्या हो जाएगा, ई आई, माइनस में एच एफ, ये भी दो रो दो कॉलम को समझाएं, माइनस में बी, फिर डी गुना आई, डी आई, माइनस में जी एफ, प्लस में सी, और ये क्या हो जाएगा, डी एच माइनस में जी ई। और इसको अब गुना कह लीजिए, ए ई आई माइनस में ए एच एफ, बी डी आई माइनस माइनस प्लस में बी जी एफ, सी डी एच, फिर माइनस में सी जी ई। अब इसको जोड़ घटा देंगे, यही आ जाएगा आंसर। तो ये हम लोग थर्ड ऑर्डर का सीखे। ए रूल है, अगर ए फर्स्ट रो से तोड़े तो यही रिजल्ट आया, सेकेंड रो से भी तोड़ते तो यही रिजल्ट आता, थर्ड रो से भी तोड़ते तो यही रिजल्ट आता। हम लोग इस डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए रो से भी तोड़ सकते हैं और कॉलम से भी। तब एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं नंबर से। जैसे एक एग्जांपल और समझो, यहाँ पे ले लिए 2 1 0 सॉरी 3 ले लेते, 4 1 और 2, 5 1 और यहाँ पे 1 नहीं 2 और ये 4, ए ले लिए। और इसका कहा जा रहा है इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। तो इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात, कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करते हैं। तो एक डेल्टा लिख लेंगे और दो लिखेंगे, छोटा डिटरमिनेंट 2 है तो 2 के आमने और सामने रो कॉलम को हिडन कर लेंगे। क्या बच गया, 1 2 2 और 4, ये हो गया। फिर साइन स्कीम क्या है, माइनस, माइनस लगाइए। अब ये 2 के बाद क्या आया, 1 छोटा डिटरमिनेंट। अब 1 है तो 1 के आमने सामने रो कॉलम को क्या करना, हिडन करना। तो ए छिप जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 4 2 5 और 4। फिर इसके बाद क्या साइन स्कीम है, प्लस, तो प्लस क्या आया, 3 छोटा डिटरमिनेंट। अब 3 है तो इसके आमने सामने रो कॉलम को छिपाएंगे। तो ए आमने सामने रो कॉलम छिप जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 1 5 और 2, ए रह गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 1 गुना 4 4, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4, और माइनस में 1, 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16, और माइनस 5 गुना 2 कितना, 10, प्लस में 3, 4 गुना 2 8, 5 गुना 1 कितना, 5। अब और 4 माइनस 4 घट जाएगा, कितना, 0, 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा, समथिंग। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, ये घटाएंगे तो प्लस में 6, फिर ये घटाएंगे 3, और ये 0 गुना समथिंग क्या, 0, 3 6 गुना माइनस 1 माइनस 6, 3 तिया 9। अब इसको घटा लेंगे तो 3, तो इस डिटरमिनेंट का मान कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से 3 रो 3 कॉलम का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीख गए। अब हम लोग समझते हैं इसका डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, क्या ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के गुण। अब हम लोग क्या ना समझ चुके डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, और डिटरमिनेंट के सेकेंड रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट तोड़ने के लिए सीख गए, और 3 रो 3 कॉलम के डिटरमिनेंट भी तोड़ने के लिए सीख गए। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ए ले ली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है यदि डिटरमिनेंट, यह डिटरमिनेंट है, किसी भी डिटरमिनेंट में यदि रो को संगत कॉलम में परिवर्तन कर दे, रो को संगत कॉलम में और कॉलम को संगत रो में परिवर्तन कर देते हैं तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब पहला रो को पहला कॉलम में बदल दे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल दे और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल दे तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। फिर से प्रॉपर्टीज रिपीट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या समझाया गया, यदि किसी डिटरमिनेंट में रो को संगत कॉलम में परिवर्तन कर दे या कॉलम को संगत रो में परिवर्तन कर दे तो सामने के मान में चेंज नहीं होता, एक प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं 2, 5, 6 और 1 ले लिया और इसको अब रो को बदल देते हैं कॉलम में और कॉलम को बदल देते हैं रो में। तो लो, तो इसको क्या ना 2, 5, तो पहला रो पहला कॉलम बदल दिए, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल दिए। तो अब मान ज्ञात करो, 2 गुना 1 2 और माइनस में 5 गुना 6 गुना 5 कितना आ जाएगा 30। 2 गुना 1 2 और 5 गुना 6 कितना आ गया 30 और ये घटाओ तो -28 और ये भी घटाओ तो -28, दोनों का रिजल्ट क्या आया सेम। तो अगर रो को संगत कॉलम में बदल दे और कॉलम को संगत रो में बदल दे तो मान में कोई चेंज नहीं होता। और सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ए ले लिए। यदि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि दो रो को, कितने रो को, दो रो को आपस में अदला बदली करते हैं या कोई दो कॉलम को आपस में अदला बदली करते हैं तो मान में कोई चेंज नहीं होता। एक प्लस रहता है तो एक केवल चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो इसका मान क्या में आएगा, नेगेटिव में। क्या क्या किए, अगर पहला रो को पहला दूसरा कॉलम दूसरा रो में बदल दे और दूसरा रो के स्थान पे पहला रो लिख दे तो जो मान इसका होगा वही मान इसका आएगा, लेकिन क्या में, निगेटिव में। लो जैसे देखो, पहला रो को किस में चेंज कर दे, दूसरा रो में, और दूसरा रो को पहला रो में, और यह आ जाएगा ए बी सी और ए थर्ड रो वैसे रह जाएगा जी एच और आई। तो रो को दूसरा रो को पहला रो में, पहला रो को दूसरा रो में, ये चेंज कर दिए। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल में प्रूफ करते हैं, जैसे 2 3 और यहाँ पे 1 और F5 दिया हुआ। और अब यहाँ पे क्या किए कि पहला रो को क्या में बदल देते हैं, दूसरा रो में, और दूसरा रो को पहला रो में। तो ये 1 और 5 और ये क्या हो जाएगा 2 और 3, एक कह लिए। अब ज्ञात करो मान, तो मान क्या में आएगा, निगेटिव में, वो निगेटिव लग जाता है। 5 दूना 10 मान 1 गुना 3 बराबर, यहाँ पे 1 गुना 3 2 पचे 10, ये आ गया। अब इसको घटाएं तो 7 और यहाँ पे -7 माइनस माइनस प्लस में 7, ये आ गया क्या आंसर, सेम आया। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ट्रू है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है क्या ना कि ए बी सी और ए बी सी डी ई एफ, और दूसरा एग्जांपल में भी ले लो, ए बी सी और ए बी सी डी ई एफ। यदि डिटरमिनेंट के किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो, पहला रो और दूसरा रो क्या है ना, कोई दो रो के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है ना, 0 होता है। तो इस सारणी में इस डिटरमिनेंट के पहला रो और दूसरा रो क्या है, इक्वल है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। इस डिटरमिनेंट में देखिए तो इस डिटरमिनेंट में पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या है, इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट की मान क्या होगा, 0। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है
कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो, पहला रो और तीसरा रो भी हो सकता है, और दूसरा रो और तीसरा रो भी हो सकता है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो तो वह सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिख सकते, प्रूफ कर सकते क्या ना, 2 और 4, 2 और 4 लो, पहला रो और दूसरा रो इक्वल है तो इसका मान 0 आएगा। वो कैसे, 4 दूना 8 और माइनस फिर 2 दूना 4, 8 ही आएगा तो क्या आया, 0। तब कोई दो रो कोई दो कॉलम समान होता है तो सारणी का मान क्या होता है, 0। 3 रो 3 कॉलम भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझते हैं 4। फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, 0 0 0 और ABCDEF। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये सब सारा प्रॉपर्टीज क्या ना रिपीट होगा, वहां पे हर क्वेश्चन जब बताएंगे तो प्रॉपर्टीज को रिवीजन करेंगे तो ये सब याद हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। बस यहाँ पे केवल प्रॉपर्टीज को समझ लें। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पे कि अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 एक और एग्जांपल लेते हैं 4 में, और यहाँ पर ABC 0 0 0 DE और F ले लिए। इसमें क्या देख रहे हैं ना, पहला रो में प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यदि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो तो वह सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो के प्रत्येक अवयव पहला रो में हो या दूसरा रो में हो या तीसरा रो में हो, सभी अवयव 0 होता तो वह सारणी का मान 0 होता है। अब उसी प्रकार से कॉलम में पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 है तो यह सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। अब इसको अगर प्रूफ करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे दो रो दो कॉलम में आसान है इसलिए समझाते एग्जांपल जल्दी से, हम लोग को टाइम बचने के लिए दो रो दो कॉलम का एग्जांपल लेके समझाते हैं। 5 और 6, ये पहला रो के प्रत्येक अवयव क्या है, 0 तो इसका मान 0 आएगा। अपने तो हल कर सकते हैं, 0 गुना 6 क्या आएगा, 0। अब माइनस में 5 गुना 0 क्या आएगा, 0 तो इसको घटा लो तो क्या आ जाएगा, 0 0। तो प्रॉपर्टीज नंबर क्या है, 4 हम लोग समझ गए कि कोई एक रो के प्रत्येक एलिमेंट क्या ना 0 हो तो वह सारणी का मान क्या होता है, 0। अब हम लोग समझते प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझेंगे 5। इसमें प्रॉपर्टीज नंबर क्या ना 7 से 8 प्रॉपर्टीज होगा, वो हम लोग सभी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है ABCDEF GH और I, इस तरीके से डिटरमिनेंट दिया हो K और K। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में एक कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को सारणिक चिन्ह से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखो पहला रो में क्या कॉमन है, k, तो इस कॉमन को कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं, सारणी डिटरमिनेंट के सिंबल से बाहर कर सकते हैं। ABC और DE और F GHI, तो मान में कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, या तो पहला रो में कॉमन हो या दूसरा रो में हो या तीसरा रो में, कोई भी रो में कॉमन रहता उस कॉमन को सिंबल से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। बाहर करने पे मान में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल में समझो ABCDEF GHIA, तो इसमें क्या ना लैम्डा कॉमन, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो क्या देख रहे हैं ना कि हम लोग सेकेंड कॉलम में क्या है ना प्रत्येक एलिमेंट में क्या कॉमन है, लैम्डा। इसको लैम्डा कॉमन ले सकते हैं और बाहर सिंबल से निकाल सकते हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझ ले 5। अब हम लोग समझते प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो प्रॉपर्टीज नंबर अब हम लोग समझेंगे 6 क्या ना, प्रॉपर्टीज नंबर
6 क्या है वो समझते हैं। ABC DEFGHI ये दिया हुआ JK और L। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में दो दो कंपोनेंट हो। कितना? दो दो कंपोनेंट। देखो ना, पहला रो में कितना कंपोनेंट है, कितना एलिमेंट है? दो दो एलिमेंट है। और वो दोनों एलिमेंट किसके साथ है? प्लस चिन्ह के साथ हो या माइनस चिन्ह के साथ हो। तो इस डिटरमिनेंट का मान दो डिटरमिनेंट के मान के क्या होता है? बराबर होता है। फिर से रिपीट, यदि किसी भी डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में या सेकेंड रो में या थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में या थर्ड कॉलम में दो दो एलिमेंट हो, किसके साथ? प्लस या माइनस चिन्ह के साथ हो, तो यह सारणी का मान दो सारणी के मान के बराबर होता है। प्लस के साथ रहेगा तो प्लस चिन्ह बटेगा, माइनस चिन्ह के साथ होगा तो माइनस चिन्ह के साथ बटेगा। तो यह सारणी का मान दो सारणी के मान के बराबर होता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटरमिनेंट में, जे के और एल। फिर से रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटरमिनेंट में, रिमाइंडर शेष एलिमेंट दोनों डिटरमिनेंट में, शेष एलिमेंट दोनों डिटरमिनेंट में, डी ई एफ जी एच आई और डी ई एफ जी एच आई। तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका होगा। फिर से प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है कि डिटरमिनेंट के कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में दो दो एलिमेंट प्लस या माइनस चिन्ह के साथ हो, तो इस डिटरमिनेंट का मान दो डिटरमिनेंट के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बांटते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 7 ही तो आपका क्या ना, हर एक आपका क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो सभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 है क्या वो समझते हैं। ABC DEFGH और I। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे, सिंपल है, समझ जाएंगे। और ये क्या ना, इस डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि यदि इस डिटरमिनेंट किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो में कुछ कांस्टेंट को, एक निश्चित राशि को गुना कर किसी दूसरे रो में जोड़ने पर या घटाने पर दोनों के मान में कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे समझो, फर्स्ट रो डेंस टू नहीं, सेकेंड रो डेंस टू सेकेंड रो प्लस में के R1। क्या किए? फर्स्ट रो में के कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट है। के को गुना कर किस में जोड़ दे? सेकेंड रो में जोड़ दे या घटा दे, तो मान में कोई चेंज नहीं होता। जो मान इसका होगा वही मान इसका। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, समझाते हैं। क्या ना, A B और C, ए लिख दी। क्या करना है? दूसरा रो में करना है D प्लस में A के, फर्स्ट रो में के, इसमें के मन में गुना करना है और इसमें जोड़ देना है। इसमें गुना कीजिए क्या? के B के, तो E प्लस में क्या हो जाएगा? B के। फिर ये क्या हो जाएगा? F प्लस में C और के, और ये रहने दीजिए DHI। रुकिए समझाते इसको। क्या किए ना, पहला रो में कुछ अपने से कांस्टेंट को गुना कर दूसरे रो में जोड़ दे या घटा दे, तो मान में कोई चेंज नहीं होता। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा। जैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, एक एग्जांपल और समझाते, ध्यान दो। यदि यहाँ पे क्या ना, ABCDEFGH, यही प्रॉपर्टीज तो समझना है। अगर इसमें क्या ना,
फर्स्ट रो में क्या कर दे, जोड़ दे, किसमें, लैम्डा। थर्ड रो में क्या ना, लैम्डा गुना कर किसमें जोड़ दे, फर्स्ट रो में। तो मान में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या किए, थर्ड रो में लैम्डा मन में गुना करना, इसमें लैम्डा गुना कर इसमें जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस जी लैम्डा, इसमें गुना करो, और h प्लस में लैम्डा, नहीं तो इसको यहाँ पे लैम्डा गुना करके b में क्या कर देना, जोड़ देना है, और c प्लस में, इसमें i में लैम्डा गुना कर और इसमें जोड़ देना। तो इसमें माइंड में गुना कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं, और ये सेकेंड रो वैसी रह जाएगा, जी एच और आई। तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा, मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको समझिए, प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो आसान है इसका प्रूफल लो। तो अभी अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टीज में सीखे कि कोई भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में दो दो कंपोनेंट हो तो वह कितने सारणिक में बढ़ता है, दो सारणिक में बढ़ता है। अगर प्लस के साथ होगा तो प्लस आएगा, माइनस के साथ होगा तो माइनस के साथ बटेगा। तो पहला एलिमेंट पहले डिटरमिनेंट में लिख देते हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे डिटरमिनेंट में लिखते हैं, और ये दूसरे डिटरमिनेंट में लिख दिए। शेष एलिमेंट दोनों डिटरमिनेंट में लिखाता है, तो ये हो जाएगा ए बी सी जी एच आई, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी सी जी एच आई, ए लिख दिए। अब ध्यान देंगे और इसको रहने दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अभी अभी प्रॉपर्टीज में समझे कि कोई एक रो में कुछ कांस्टेंट रहता है तो उस कांस्टेंट को डिटरमिनेंट सिंबल से बाहर कर सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, के बाहर कर दिए, क्या बचेगा, ए बी सी, और ए बी सी यही बचेगा, और ये रह गया जी एच और आई। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्या रह गया यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई प्लस माइनस के, और ये पहला रो और दूसरा रो क्या है, समान है। प्रॉपर्टीज में हम लोग सीखे कि पहला रो और दूसरा, कोई दो रो समान होता है तो सामने का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट जीरो। जीरो गुना समथिंग क्या मिलेगा, जीरो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बराबर इतना, जीरो गुना समथिंग क्या, जीरो। जीरो में इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यही आएगा। तो हम लोग क्या चले, RHS चले, क्या आया, LHS आ गया। तो इतना बराबर इतना होता। तो इसी प्रकार जैसे रो में ऑपरेशन होता उसी प्रकार क्या ना कॉलम में। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो अब प्रॉपर्टीज नंबर 7 ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का सेकेंड टाइप में हम लोग क्या समझते हैं कि अगर प्रथम कॉलम में गुना कर दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में जोड़ दे घटा दे तब भी मान में कोई चेंज नहीं होता। इसमें भी तो वही किए, इसमें रो में पहला रो में गुना किए और दूसरा रो में क्या कर दिए, जोड़ दे, तो मान में कोई चेंज नहीं हुआ। उसी प्रकार से कॉलम में अगर दूसरा कॉलम में कुछ गुना कर पहला कॉलम में जोड़ दे या घटा दे तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7। तो आज की क्लास इतना ही था स्टूडेंट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे 6.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की क्लास इतना ही।